ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदानवे कृष्णाय कृष्ण। हरे कृष्णा भक्तों। तो सर्वप्रथम सबको धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जिसको श्री सनातन शिक्षा कहते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य ने 2 महीने वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। सारे सिद्धांत और रस सभी को निचोड़ में बता दिए। तो इसलिए प्रसंग शुरू करने से पहले आप सबसे हम विनती करते हैं कि आज बहुत लिखाई पढ़ाई होगी। ठीक है, कथा कहानी कम, आज बहुत लिखना पड़ेगा। आप लोग अपने अपने नोटबुक पेन लेके आइए। हम भी अपना नोटबुक पेन लेके बैठे हैं यहाँ, देखिए। और अभी जो भी लिखेंगे हम यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखेगा और आपको सब नोट करना। सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस। सिद्धांत सुनने में आलस नहीं करना है, क्योंकि ये भक्ति जो है कोई केवल सेंटिमेंटल भावात्मक नहीं, भाव प्रवण नहीं है। भाव के साथ, भाव तो है ही, भाव के साथ सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे हम भक्ति में सुदृढ़ होंगे। तो शुरुआत हमने ऐसा किया। आपके पास अगर ग्रंथ है भी देख सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 टेक्स्ट चैप्टर टाइटल द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी। मध्य लीला 20वां परिच्छेद अध्याय श्लोक संख्या 102 में हम थे। सनातन गोस्वामी ने 3 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देंगे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद सब इवापोरेट हो जाता है ना कई बार, तो इसलिए एक बार क्विक रिवीजन कर देंगे। जरा एक बताइए, कोई सनातन गोस्वामी कौन से 3 प्रश्न पूछे? कोई नोट किया होंगे तो एक तो बताइए कम से कम। फिर कृष्ण को तो एक बता देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है, एक प्रश्न बोलिए आप। मैं कौन हूँ? हु एम आई? हुआ माई, बहुत अच्छा। ये बंगला में क्या कहते हैं? के आमी। सनातन यस। गोस्वामी ने पूछा ना, के आमी, मैं कौन हूँ। और एक प्रश्न कोई बोलिए। যে কেন আমার ত্রিতাপ হয়। हाँ, कांता राधा रानी देवी दासी कह रहे हैं कि केने अमर जगन्नाथ कृपा माता जी केने अमर जारे त्रापत्र है, केने अमर त्रिताप है।
कि मुझे 3 प्रकार के जो दुख है वो मैं क्यों भोग रहा हूं। बहुत सुंदर दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कौन बोलेंगे? यस, बोलिए जगन्नाथ कृपा माता जी। अनम्यूट कीजिए। मेरा हित किस प्रकार से होगा? केमन हित है, मेरा हित किस प्रकार से होगा, है ना। तो ये 3 प्रश्न है। इस 3 प्रश्नों के उत्तर भी महाप्रभु एक एक करके कहेंगे। और सबसे पहला प्रश्न है के आमी, मैं कौन हूं। तो हमने बहुत लंबा चर्चा किए थे कि हम वास्तव में भक्ति में आने के बाद भी हमारा 99% चेतना शरीर में ही रहता है, शरीर और संसार में। पर महाप्रभु की पहली शिक्षा ही शुरू होती है कि मैं कौन हूं जानने के लिए। अच्छा, 3 ताप हमें दुख भोगते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक इत्यादि। तो एक बात हमें ध्यान देना है, सिद्धांत की बात है, वो ये है कि पहले मैं इंग्लिश में कहता हूं फिर हिंदी में कहूं। एज लॉन्ग एज जीव अर्थात हम लोग, जीवात्मा, एज लॉन्ग एज द लिविंग एंटिटी और जीव इज नॉट सिचुएटिंग इन इट्स स्वरूपगत धर्म, सो लॉन्ग त्रिताप विल बर्न। जब तक जीवात्मा अपने स्वरूपगत धर्म में स्थित नहीं होता है तब तक उसे त्रिताप दुख देंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सूर्य उगते ही अंधकार दूर चली जाती। तो उसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो कितना हो विपत्ति आए, आध्यात्मिक, आदिदैविक इत्यादि, उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये हमने बहुत उदाहरण से, श्लोकों से, दृष्टांतों से चर्चा किया। मैंने आपको कई उदाहरण भी दिया था क्या, कि ब्रजवासियों को भी दुख आए थे, याद आ रहा है? ब्रजवासियों के भी दुख आते थे, तो फिर कैसे ब्रजवासी उस दुख से प्रभावित नहीं होते थे? क्योंकि उनका मन हमेशा 2 नन्हे बालक जो है कृष्ण बलराम में लगे थे, इसलिए वो दुख आने पर भी उनको प्रभावित नहीं। तो क्यों ऐसा है कि जब हम स्वरूप में रहेंगे तो हमें किसी प्रकार के दुख प्रभावित नहीं हो पाते? वो इसलिए क्योंकि जीवात्मा जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, सत चित आनंदमय। परमात्मा भगवान सच्चित आनंद है, तो हम जीवात्मा भी सच्चित आनंद। तो अनादिकाल से हम आनंदमय है। इट हैज ग्रेट लॉन्गिंग टू गेट आनंद। जीवात्मा का एक भूख रहता है कि हमेशा आनंद को प्राप्त करें, पर वो बहिर्मुख, हम जब कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं, इस संसार में सुख आनंद प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। और जब हम संसार में सुख आनंद प्राप्त करने की प्रयास करते हैं तो फिर त्रिताप दुख में भोगना पड़ता है। क्यों हम भगवान से जब संबंध जोड़ते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं? क्योंकि भगवान, उपनिषद में कहा गया है, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान रसो वही सह। भगवान सभी रसों के आगार, सोर्स हैं। सभी रस उनसे ही प्रकट होते हैं। तो जिसको जिसको जिस किसी प्रकार के रस आस्वादन करने की, कोई मधुर्य रस हो, हास्य रस हो, विभत्स रस हो, वात्सल्य रस हो, किसी प्रकार के सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो
जो आनंद के घनीभूत मूर्ति हैं उनसे संपर्क जोड़ते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कैसे सिर से नख तक, चरणों से सिर तक, पूरा जो भगवान का जो स्वरूप है आनंदमय है। इसको समझने के लिए महाराज श्री कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा मिठाई का ही एक व्यक्ति बना दे, द मैन मेड ऑफ स्वीट। बचपन में गांव में मेला लगते थे, आपने देखा होगा, कभी ऐसा अनुभव किए हैं? मिठाई के हाथी, रोहिणी माता जी, मिठाई के मछली, मिठाई के कछुए, बचपन में ऐसा अनुभव होगा। तो वास्तव में कछुआ पूरा मिठाई का ही है, चाशनी में डाल के ऐसे बनाया गया। तो जैसे आप किसी कछुए को, मिठाई से बनी कछुए को या किसी भी प्राणी को हम चाटते हैं, चाहे वो चरणों को चाटे या सिर को चाटे, जैसे मिठाई मीठा लगता है, उसी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आने के, चाहे वो चरणों से संपर्क में आए, किसी भी अंग के संपर्क में आए, उनसे संपर्क में आते ही जीवात्मा आनंदित हो जाती। ये पूरा जो है आनंद घन का, आनंद का एक मूर्ति बनाया जाए तो वो है श्री कृष्ण। दुर्भाग्य से हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे हम ढूंढते हैं और सबके साथ संपर्क, सोचते हैं कि उनसे मिल जाएगा, क्या उनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, थोड़ा शादी कर लूं तो आनंद मिल जाएगा। और जितने सब शादी करने वाले उनको पता है खूब आनंद कहाँ कैसे मिलता है। नहीं तो थोड़ा कुछ विदेश जाऊं तो आनंद मिल जाएगा, तो अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें आनंद मिल जाएगा, राइट? और लेटेस्ट मूवी कुछ आया तो जी प्रभु जी, मैंने रामसिक दास जी का एक लेक्चर सुना, उसमें पूरा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा सुन के समझ में आ गया कि हृदय से हृदय निकला, नेत्रों से नेत्र निकला। उसमें हम लोग हृदय नहीं जोड़ते, बाकी सब से नाता जोड़ते हैं, जैसा कि आपने कहा अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मछली को चाहे कितना हो, मछली को चाहे कितना हो हम अलग अलग स्थान पे रखें, मछली को कहे कि चलो आईपीएल देखने चलते हैं, ठीक है, मछली को लेके चलते हैं आईपीएल देखने, या अच्छे से अच्छे लेटेस्ट सुपरहिट बॉलीवुड मूवी दिखाएंगे मछली को। अरे मछली, तुम पानी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हम रबड़ी में डालेंगे, बताओ वो मछली जी पाएगी ना? जैसे मछली तड़प तड़प के जान मृत्यु हो जाएगी, उसी प्रकार से हम लोग जहां से आनंद का विकिरण हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब जगह पे हमारा नाता जोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, पूज्य महाराज जी कोट करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसमें कहते हैं, राम 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 तेहो जब लग ना कहिए, अवध भाषा समझ में आ रहा है? राम 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 तेहो जब लग ना कहिए, तब लग ना कहूं जाए तिहु ताप सहिए। जब तक व्यक्ति जिह्वा पे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम नहीं लेता है, इस संसार में 14 भुवन में कहीं भी चली जाए, यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, कहाँ भी चले जाए, देश विदेश परदेश, सुख नहीं मिलेगा। देश बदलने से सुख आनंद प्राप्ति नहीं होती, अंतकरण चित्त के परिवर्तन से सुख, जब हम जुड़ जाते हैं जहां से सुख की विकिरण होती है। तो इसलिए ये सब कह के सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं 103 नंबर पर, यार देखिए श्लोक, साध्य साधन तत्व साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी।
है किसके पास ग्रंथ हिंदी वाली? अनुवाद पढ़ो या मैं ही पढ़ लूं? साध्य साधन तत्व। प्रभु जी लोक मध्य लीला का कौन सा है? मध्य लीला चैप्टर 20 टेक्स्ट 103 वन वन पहला भाग क्या? 103 20 तो दो होगा शायद, तो देख लेते हैं। 20वां अध्याय। अरे मैं देरी से आई, सॉरी प्रभु। तो सुनिए, कहते हैं कि देखिए, दो शास्त्रों में दो शब्द पाया जाता है, एक है साध्य और एक है साधन। ठीक है, तो साधन क्या है? पहले तो हम सुनेंगे साध्य क्या है। साध्य क्या है, कोई बता सकता है? ट्राई कीजिए, व्हाट इज साध्य? द गोल, साधन, द गोल। Yes. साध्य है गोल, है ना, लक्ष्य। तो व्हाट इज साधन? द प्रोसेस। साध्य प्रभु जी श्री कृष्ण का प्रेम है और साधन भक्ति है। हाँ, वो तो आपने पूरा अल्टीमेट बता दिया। तो इन जनरल में पूछ रहा हूँ कि साध्य जो है गोल है, लक्ष्य है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए साध्य जो जो वो प्राप्त करना चाहता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, उसका साध्य कुछ और है और साधन कुछ और है। तो भक्ति मार्ग में उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी कह रहे महाप्रभु को, साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं जानते न... अरे मैं पूछते ना जानी, पूछना भी नहीं जानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? रति लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ, पूछते कैसे? कृपा करी, कृपा करके ये सब तत्व आप मुझे बताइए, हमें बताइए। ये सब महाप्रभु पूछते हैं। अब इसके बाद टेक्स्ट 104 देखिए। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण होए, लिखा है ना, सबके ग्रंथ में लिखा है ना। बट इसी बीच में और एक प्यार है जो थोड़ा सा किसी किसी ग्रंथ में एडिशन है। अब मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। तार दैन्य सुनी प्रभुर आनंदित मन, कहिते लागिला तारे करिया लिंगना। ये प्यार है आपके ग्रंथ में? वो तो नहीं हमारे बांग्ला बोलते। नहीं है, बांग्ला में नहीं है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको जोड़ दीजिए आपके ग्रंथ। क्या कहते हैं? तार दैन्य सुनी, कार से सनातन गोस्वामी के दैन्य को सुन के प्रभुर आनंदित मन, महाप्रभु के मन बड़े आनंदित हो गए। कहिते लागिला तारे कोरी आलिंग, उनको प्रारंभ किए उत्तर देना और महाप्रभु ने आलिंगन किया। ठीक है, और महाप्रभु के द्वारा प्रश्नों का उत्तर। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण होय, सब तत्व जान तुम्हार नाही तापोत्रय। प्रभु ने कहा है, सनातन तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। जिस पर कृष्ण की पूर्ण कृपा होती है, रहती है, उसको कुछ भी छिपा नहीं रहता। जिसके ऊपर कृष्ण की पूर्ण कृपा रहती है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता, उसके लिए त्रिताप जनित कष्ट भी नहीं रहता। तो सनातन गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की पूर्ण कृपा है, और साक्षात कृष्ण ही सामने बैठे हैं, कह रहे हैं कृष्ण की पूर्ण कृपा है। बताओ। लेकिन महाप्रभु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानते। जब आवश्यकता पड़े तो दिखा दिए अपना स्वरूप को। बताओ, महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य प्रकट किया? बताओ, कोई बता सकते हैं जहां उन्होंने दिखाया कि साक्षात भगवान है वो? जगाई माधव के जगाई माधव के उद्धार में सुदर्शन चक्र को बुला लिया। और जगह जगह नरसिंह अवतार का प्रकट किए, कहीं बरा अवतार का वो प्रकट किए। जो मुरारी गुप्त का स्थान है ना, वहां पर उन्होंने
वराहदेव का शायद प्राकृतिक लीला प्रदर्शन किया। श्रीवास अवतार आंगन में प्रकाश उत्सव किया था ना। हाँ हाँ, षडभुज अवतार भी लिया। षडभुज अवतार लिए सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने पूरे 6 भुजाओं में प्रकट हुए। प्रभु जी, हम जब वो next- मूर्तियां चलने लगी थी और प्रभु चेतन महाप्रभु जी और उनकी, और फिर कालना उसके में। बाद कालना में, अंबिका कालना में। अंबिका पाल। मीनाक्षी माधुरी माता भी कह रहे हैं ये सबसे बड़ा चैतन्य भागवत में वर्णन है, ये सबसे महत्वपूर्ण लीला है महाप्रभु की अष्टप्रहरीय महाप्रकाश लीला। उसमें महाप्रभु ने सबको सभी अवतार दिखा दिए, जिसको जो मुरारी गुप्त को श्री राम बन गए, जिसको जो अवतार चाहिए सबको। श्रीवास ठाकुर के सामने बराहदेव बन गए, किसके सामने नृसिंह देव बन गए, सभी अवतार उन्होंने दिखाए। तो इसलिए आवश्यक पड़ने पर महाप्रभु ने अपना ईश्वर को प्रकट किया, परंतु वो सन्यासी वेश में ही थे, तो इसलिए भक्त रूप। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब तत्व जानो तुम्हार नाही तत्व। अरे सनातन जी, आप तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप सब तत्व जानते हैं, आपके ऊपर कोई त्रिताप नहीं है। कैसे नहीं है? कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। आप सब तत्वों को जानते हैं। कहते हैं कृष्ण तत्व, कृष्ण शक्ति धर तुम्हें, अत साध्य साधन तत्व आदि सभी तुम जानते हो, त्रिताप के ज्वाला हुए तुम्हारे। तथापि तुम जो मुझसे प्रश्न कर रहे हो ना, उसका कारण यही है क्योंकि तुम साधु हो, और साधु लोगों का स्वभाव ही ऐसे होता है, विषय का ज्ञान होने पर भी, लिसन केयरफुली, विषय का ज्ञान होने पर भी अपनी रिकन्फर्मेशन, दृढ़ता के लिए, दृढ़ता संपादन करने के उद्देश्य से वो विषय के बारे में प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, सिंस यू पोजेस लॉर्ड कृष्ण's potency, you certainly know these things. However, it is the nature of a sadhu to inquire. Although he knows these things, the sadhu inquires for the sake of strictness. दाढ़ियों लागी जो लिखा है ना पद प्यार, देखिए श्लोक में देखिए, जानी दाढ़ियों लागी पूछे साधु रसो। फिर भी कई बार आपने देखा होगा भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? जानते नहीं उसका उत्तर? कई कौन बार बताएगा? जन कल्याण के लिए, कई बार जन कल्याण के लिए। हाँ, एक तो है कि जन कल्याण की, बहुत अच्छी बात है कि इस दशा प्रश्न के श्रवण द्वारा, के लिए। हाँ, इस प्रश्न के द्वारा सभी का कल्याण होगा। और एक क्या है? और भी प्रशासवाद कि हम तुच्छ हैं, हमें ज्ञान नहीं है। अपने अंदर दृढ़ता लाने के लिए। एग्जैक्टली, अपने अंदर दृढ़ता लाने के लिए। हालांकि हम आंसर जानते हैं, कई बार ऐसा भी होता है हम उत्तर जानते हैं, आपने भी देखा होगा, फिर भी आप महाराज से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बताओ, सीनियर वैष्णव वरिष्ठ भक्त महाराज से क्यों पूछते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर वो दृढ़ता हो जाए, रिकन्फर्मेशन हो जाए कि नहीं, हम जो जानते हैं वास्तव में वो सही है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये साधु का स्वभाव होता है कि वो जिज्ञासा करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, देखिए हमारे ब्रज में एक रामानंदी संत थे, कई रामानंदी संत थे, उसमें से एक रामानंदी संत, उन्होंने एक साधु को पूछा, बहुत अच्छा है, देखिए आपको मतलब मजा आएगा, आनंद आएगा सुनने के लिए, और आनंद में ही इतने बड़ी तत्व बता दी। सुनिए, तो ये जो संत है, उन्होंने किसी कुंभ मेला में बहुत सारे हजारों भक्तों को बिहार मिथिला प्रदेश से लेके आए थे कुंभ में। इनकी बड़ी प्रचार हुई और सब लोग उनसे मिलने गए। तो हमारे ब्रज के एक साधु संत महात्मा है, वो भी उनसे मिलने गए। जब ये मिलने गए तो एक दूसरे को प्रणाम किए। तो वो जो हजारों शिष्यों को लेके आए थे, उन्होंने ये हमारे ब्रज के साधु से पूछा, संत से पूछा, महाराज जी एक शब्द में साधु की परिभाषा बताएं। प्रश्न समझ में आया?
एक शब्द में बोल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आप बस अभी अभी गाथा चालू कर देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नहीं। और उसकी साधु की परिभाषा तो आप जो लोग आप में से भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़े हैं, तो कपिल भगवान ने कहा है ना साधु की परिभाषा, तितिक्षवा, है ना वर्षणा माता जी, सुहृद, क्या है वो श्लोक, तितिक्षवा कारुणिक का सुहृद सर्वदेही ना, है ना, उसमें कपिल भगवान माँ को कहते हैं। तो ये साधु के नहीं नहीं नहीं, मैं इतना नहीं सुनना चाहता हूँ, एक शब्द में साधु की परिभाषा बता। अब ये जो महात्मा थे वृंदावन के, ये बड़े आश्चर्य, भाई श्लोक तो बहुत सुना है, चौपाई दोहे भी सुने हैं, बयार भी सुने हैं, पर आप कह रहे हैं एक शब्द में। तो इन्होंने उत्तर दिया, देखिए एक शब्द में तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इतना मैं कहूं कि रामायण, क्योंकि रामानंदी थे तो इसलिए रामायण के एक दोहा बोल दे मानस की, साधु उसको कहते हैं निर्मल चित्त जहि सोहि मोहि पावा, जिसका चित्त निष्कपट हो, निर्मल हो, छंद कपट मोह जिसके हृदय में नहीं हो, सीधा साधा हो, जो सामने हो वो पीछे भी वही हो, जो बाहर है वो अंदर भी वही है, थोड़ा सा भी दिखावा नहीं है, बड़प्पन नहीं है, जितना जानते हैं उतना ही कहते हैं, और सादगी जीवन है। तो जो कपट रहित है, निष्कपट, वैसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, ये भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं। तो वो ये सुन के वो जो जिन्होंने पूछा वो साधु, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने तो बहुत श्लोक और चौपाई, पद्मजा माता जी वो दोहा याद है क्या, निर्मल चित्त जो है सोई मोहि पावा, ये दोहा याद है? निर्मल निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, मोहे कपट छल छिद्र ना पाओ, कितना सुंदर। तो मोह, कपट, छिद्र, छल, ये तो सब जानते ही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सामने तो एकदम बगुला भगत बन जाते हैं, और जैसे ही मुड़ते हैं ना, साला एक नंबर का है। जानते हो इसके बारे में मुझे पूछो ना, तुम्हें कृष्ण को हाँ, सामने तो बहुत एकदम कहते हैं ना बगुला भगत, वांछा कल्पतरु तो बोल के डंडे के समान खड़े हो जाएंगे, गिरेंगे थोड़ी। लेकिन जैसे पीछे मुड़ते हैं तो उसी की चालू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बिल्कुल दिखावापन नहीं है, कोई बाह्य आडंबर नहीं है। तो ये कहने पर वो जो जिसने प्रश्न पूछा, उसने जो उत्तर दिया ना, ये सब सुनने के लिए आप कान खड़े खोला खुला रखिए। उन्होंने कहा महाराज जी आप बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, आप बहुत सारे श्लोक दोहा चौपाई कोट कर दिए ध्रुत के, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, आप साधु की परिभाषा क्या है एक शब्द में, वो है सरल। स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। ऐसी व्याख्या तो हमने कभी जीवन में भी नहीं सुना हो। वो कहने लगे कि जिसके हृदय में सीता, राम और लक्ष्मण विराजते हैं, वही वास्तव में साधु हो सकता है, सरल हो सकता है। या दूसरे अर्थ में, जो सरल है उसके हृदय में ही सीता, राम, लक्ष्मण विराजेंगे। या तीसरे अर्थ में, जो व्यक्ति सरल बनना चाहता है उसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण को वास करना ही पड़ेगा। और बताओ क्यों अच्युत गिरधर को सही कहा? इतना आसान नहीं है जिसे हम कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णव, सरलता ही वैष्णव। इतना सरल है कि बच्चे के समान सरल। तो यही यहाँ कहते हैं कि
दृढ़ता के लिए पूछते हैं वो। और इसको पोस्ट करते हैं टेक्स्ट 106, देखिए भक्ति रसामो सिंधु से एक श्लोक कोट करके कहते हैं, अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषामभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्वान्धिनी मतिः। क्या कहते हैं इसका अर्थ? सद्धर्मस्य अर्थात भागवत धर्म की निगूढ़ तत्व के अवबोधाय ज्ञान प्राप्ति के निमित्त जानने के लिए जेसाम जिनकी निर्बंधिनी आग्रहशालिनी मति बुद्धि है, तेसाम उनके अभीप्सित अभीष्ट सर्वार्थ सब प्रयोजन अचिरात एवं अविलंब ही सिद्ध होते हैं। प्रश्न जिज्ञासा करना कितना आवश्यक है वो इसके लिए भक्ति रसामो सिंधु से कविराज गोस्वामी कोट करते हैं, भागवत धर्म के निगूढ़ तत्व को जानने के लिए जिनकी मति अतिशय आग्रहशालिनी, उनकी अभिलाषित सभी प्रयोजन अविचल सिद्ध अविलंब सिद्ध होते हैं। जानने की एक इच्छा, जिज्ञासा, एक कि मुझे भागवत धर्म के तत्वों को जानना है, ये जिज्ञासा है जिसके हृदय में होता है ना, अरे तब तो फिर उसको अपने आप ही द प्रोसेस इटसेल्फ ड्रैग्स दैट पर्सन टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। उपदेशामृत में प्रभुपाद कहते हैं हमारा प्रोसेस ही इतना शक्तिशाली है, एक कैंडिडेट को ड्रैग समझते हैं ना, खींचे हुए ले जाएगा अंतिम लक्ष्य तक। इतना लगे रहना चाहिए। तो कहते हैं योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुनो कहिए तो माते। ये सनातन, तुम वास्तव में भक्ति धर्म प्रवर्तन करने के लिए योग्य हो, यू आर एलिजिबल टू प्रीच। प्रभुपाद लिखते हैं यू आर फिट टू propagate the cult of devotional service. Therefore, gradually hear all the truths about it from me. I shall tell you about them. तो भक्तों, यहाँ सनातन गोस्वामी के द्वारा, ध्यान से सुनिए, महाप्रभु स्वयं नहीं कह सकते थे, महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं भी कह सकते थे ना, पर सनातन गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु जगत में भक्ति शास्त्र का प्रचार कराएंगे। एक माध्यम चाहिए ना। अर्जुन के द्वारा भगवान गीता का प्रचार किए, सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति शास्त्र का महाप्रभु प्रचार कराएं और उन शास्त्रों के द्वारा भक्ति धर्म का प्रवर्तन कराएंगे। इसीलिए महाप्रभु का संकल्प इस श्लोक में, इस प्यार में प्राप्त होता है कि महाप्रभु चाहते थे पूरे सारे संसार। बताइए, अगर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा नहीं दिए होते तो कविराज गोस्वामी के द्वारा हमें ये प्राप्त नहीं होता ना। अब यहाँ से जितना भी हमारे पास अभी बाकी समय है, यहाँ से लिखाई पढ़ाई शुरू होगी, एकदम तत्व वस्तुओं की चर्चा होगी, सिद्धांत की। सुनिए महाप्रभु का पहले प्रश्न का उत्तर, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं। ये कहना बहुत आसान है, हाँ प्रभु जी हम जिसको इस्कॉन में जब से एंट्री किए हैं तब से यही सुनते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोग इससे जीते हैं। डू अंडरस्टैंड? हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, जीते नहीं। बट कुछ लोग इस सिद्धांत पे जीते हैं कि मैं इस शरीर और संसार से परे। तो उत्तर सुनिए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में आज हम यही सुनेंगे जितना समय हमारे पास है, ये जीव का स्वरूप क्या है। इसमें तीन बात महाप्रभु कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि कृष्णेर नित्य दास, कि जीव क्या है। जीव मतलब हम सब, हमारी बारे में चर्चा हो रही है। ये मत समझिए कि जीव मतलब कोई और है। जीवात्मा, हम, हमारा स्वरूप क्या है?
कृष्णेर नित्यदास, पहला पॉइंट नोट कीजिए, कृष्णेर नित्यदास, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का दास। दूसरा महाप्रभु कहते हैं कृष्णेर तटस्थ शक्ति, कहते हैं और क्या है जीव, श्री कृष्ण की मार्जिनल एनर्जी है, तटस्थ शक्ति है, ये दूसरा परिचय है हमारा। तीसरा क्या है, कृष्ण के साथ भेदा भेद संबंध है। रोहिणी माता सुन रहे हैं ना, कृष्ण के साथ भेदा भेद संबंध है। तो भक्तों यही चार प्रश्न, चार हो गए ना, तीन हो गए, 3 हुए प्रभु जी। फिर से कह रहा हूं, इस प्यार में महाप्रभु ने पहला प्रश्न पूछा, पहला उत्तर दिया महाप्रभु ने। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, आपने क्या क्या लिखा बोलिए अब तक, रचना माता। पहला पॉइंट लिखा है कि जो केएमई का जवाब है कि जीव का स्वरूप कृष्णेर नित्य दास है। दूसरा पॉइंट है कृष्णेर तटस्थ शक्ति है। दो, और तीसरा पॉइंट है कृष्णेर संग भेदा भेद संबंध है। हाँ, और चौथा लिखिए श्री कृष्ण की शक्ति है। जीव लिविंग एंटिटी श्री कृष्ण की शक्ति है। फिर इसके बाद आ जाएगा कौन सी शक्ति, फिर दूसरा है कि तटस्थ शक्ति। प्रभु जी ये तो सेकंड पॉइंट में भी आया ना, तटस्थ शक्ति और फिर शक्ति है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? अब देखो थोड़ा सा अंतर है, हम सुनेंगे। शक्ति मतलब परास्त शक्ति विबुद्धि वसूयते, कृष्ण की अनेक शक्तियां है ना। तो फिर दूसरा प्रश्न कौन सी शक्ति है उसमें से, तो फिर दूसरा उत्तर है तटस्थ शक्ति है। इसलिए सबसे पहला है कृष्ण की शक्ति है, दूसरा है कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, तीसरा है कृष्ण के दास है, और चौथा है कृष्ण के साथ भेदाभेद संबंध है। आप लोग इस चार प्रश्नों के उत्तर समझ जाएंगे तो बस संबंध ज्ञान, और इतना बढ़िया से आज समझेंगे हम कि रात को 12 बजे भी उठाएंगे तो फटाफट आप उत्तर देंगे। मतलब यही मन में बैठा रहेगा, है ना प्रसन्न प्रभु, कितना प्रसन्न है देखिए। यस सही कहा, एकदम सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगा। अब सुनिए, जब जैसे एक उदाहरण देते हैं, देखिए हमारा प्रश्न ये होता है कि सब पहला प्रश्न है जीव का स्वरूप क्या है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये जीव है क्या? हम कहते हैं ना जीवात्मा, लिविंग एंटिटी, सोल, जो भी नाम दीजिए, जीव है क्या? इस मेरे सरल प्रश्न का कोई उत्तर दे, जीव है क्या? क्या प्रभु है जी जीव? भगवान का अंश है। भगवान का अंश है। इसका स्वरूप क्या है, कैसे दिखता है? रोहिणी माता की तरह दिखता है? प्रभु जी सच्चिदानंद है। बस जीवन का बिल्कुल सच्चिदानंद है। थोड़ा थोड़ा आपको एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। फिर भी मैं एक लेमैन हूं, मैं एक अज्ञ व्यक्ति हूं, मैं कभी इस सब जानता नहीं। आप जो कह रहे हो इतना कि जीवात्मा ये है, सोल है, लिविंग एंटिटी, ये दिखता कैसे है? बाघ की तरह दिखता है कि शेर की तरह दिखता है कि प्रसन्न प्रभु की तरह दिखता है कि पेड़ की तरह दिखता है, किसकी तरह? जीव का स्वरूप कैसे दिखता है? बाल का 10,000वां हिस्सा की तरह दिखता है, अच्छा, अपने भाग का। वो तो उसका भगवान परिमाण का है ना, अंश उसका है तो साइज हुआ, भगवान की ही तरह वो तो दिखेगा साइज प्रभु हुआ जी। प्रभु जी। चतुर्भुज फॉर्म में है क्या? परमात्मा अच्छा, वो तो मैं साइज और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, हाथी के शरीर में, सुन रहे हैं ना सब, शेर के शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या एक ही जीवात्मा है? यस प्रभु जी। हाँ, अगर एक ही जीवात्मा सर्वत्र है तो मैं क्या उत्तर समझू? जीव दिखता कैसा है? हाथी की तरह दिखता है, पेड़ की तरह दिखता है, मछली की तरह दिखता है, मनुष्य की तरह दिखता है, या देवता की तरह दिखता है? कैसे दिखता है?
प्रभु जी वो जो आत्मा राम होता है उसकी तरह होता है क्या? पानी में जैसा रंग डालो प्रभु जी वैसा ही दिखेगा। प्रभु जी भगवान का अंश है तो भगवान की ही तरह दिखाई देगा। तो हाथी के शरीर में जो जीवात्मा है वो भी भगवान है। हाँ प्रभु जी वो भी Yes, प्रभु भगवान जी, ही वो का तो अंश है, no तो doubt है। भगवान ही है। भगवान ही No है। doubt ही है। आप कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है वो भगवान की तरह दिखता है, पर मैं पूछ रहा हूँ हाथी के शरीर में या बाघ के शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में वो जो जीवात्मा है वो कैसे दिखता है? प्रभु जी सेम है, अविभाजित रहता है, अपना विस्तार एक ही है, लेकिन विस्तार पूरा कण कण में है, लेकिन दिखता है अविभाजित होगा पर विभाजित नहीं होता, अविभाजित रहता है वो। उसको प्रभु जी प्रकृति के गुणों के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से और लास्ट वह उसके हिसाब से शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ वो तो ठीक है। स्वरूप तो प्रभु जी सदा एक ही रहता है भगवान का। अच्छा सुनिए, अच्छा ये बताइए कि हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको समझेंगे एनालिटिकली कि आप इतने साल से 10, 20, 25 साल से 30 साल से कई बार मतलब भक्ति कर रहे हैं, कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया जीव दिखता कैसा है? आया लेकिन समझे नहीं। वो मेरे जैसा दिखता, आप जैसा दिखता है, लेकिन आप मत जीव हो, मैं बद जीव हूँ। अरे ऐसा नहीं। अच्छा सुनिए, जब अब ऐसे लेते हैं, मतलब ये समझेंगे कि जीव है क्या? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, क्या ये जीव है जो आप मुझे देख रहे हैं? नहीं, नहीं प्रभु फिर जी, ये ये तो क्या है? शरीर है, पंचभूत शरीर है। ये शरीर है, ये तो ठीक है, शरीर इतना है। समझ में। क्या इस शरीर के अंदर कोई है जो जिसको हम कहेंगे? शरीर के या अंदर कौन है? यस, आत्मा है जो भगवान परमात्मा का अंश अच्छा है। अच्छा ठीक है, अभी सुनिए, अभी ये है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है कैलाश, ये मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, कैलाश हमारा कोई रिश्तेदारी में है, जो हमारे साथ संबंध है, उसका शरीर छूट गया, तो हम क्या कहते हैं? कैलाश चला गया। कैलाश चला गया, उसमें रोते हैं, संतोष चला गया, रमेश चला गया, कैलाश चला गया, इसलिए हम रोते हैं। तो वो तो सामने पड़ा है, फिर चला उसका कौन गया? शरीर पड़ा है, आत्मा चला गया, शरीर तो रहता ही इधर ही। तो कैलाश है ना? चेतना चली गई, चेतना उसकी चली गई प्रभु जी। नहीं, जो मेरा प्रश्न है कि गतिशीलता, कैलाश है कि नहीं है, बताओ। कैलाश नहीं है। नहीं, मैं दिख रहा हूँ, मेरे सामने पड़ा है। कैलाश है। शरीर रूपी कैलाश है। जो सामने पड़ा है वो तो उसका शरीर है प्रभु। शरीर हाँ, रूपी कैलाश है प्रभु जी। आप कह रहे आत्मा हैं जो सामने पड़ा है वो उसका शरीर है। प्रभु जी आत्मा शरीर कैलाश का का नाम था कैलाश। कैलाश की पहचान उसका शरीर थी। हाँ अहंकार के कारण उसका पहचान शरीर है। जी, तो 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 शरीर पड़ा है जिसका नाम था कैलाश, पर कुछ जो है वो शरीर छोड़ के चला गया। अब चलिए देखते हैं, जो चला गया वो किसको लेके गया कि एक शरीर के इस स्थूल शरीर के अंदर और एक शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार। जी, आपने अभी सही कहा। अब चलते हैं आगे, मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर को लेके चला गया। तो फिर ये स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं ये जीवात्मा नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया, ये तो जीवात्मा नहीं है कब से। अच्छा, ये नहीं तो फिर बॉडी माइनस जो हो गया, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर अभी आप कह रहे हैं, तो फिर वो जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को, कैलाश नामक स्थूल शरीर को छोड़ के चला गया, तो वो क्या वो जीवात्मा है? नहीं प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर जो है वो जीवात्मा को लेके जाता है। अच्छा, मन बुद्धि वो अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है जीवात्मा नहीं है प्रभु जी। वो जीवात्मा नहीं है। हाँ, वो जीवात्मा नहीं है, वो मन बुद्धि अहंकार वाला एक सूक्ष्म शरीर है, वो जाता है। तो अब ये प्रश्न है कि स्थूल शरीर नष्ट हो गया, गिर गया, मतलब जमीन पे पड़ गया, अब जो गया क्या वो इटर्नल है?
क्या वो शाश्वत है? नहीं प्रभु जी, नहीं सूक्ष्म है शरीर भी नहीं, शाश्वत नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी वो भी नहीं। ये जो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर है, क्या ये शाश्वत है? नहीं प्रभु जी, नहीं, नहीं ये शाश्वत नहीं नहीं तो है। ये ये भी शाश्वत नहीं है ना? तो ये इसका भी नाश होता है। अब ये प्रश्न होता है कि जैसे महाप्रलय होता है ना? एकदम ब्रह्मा जी की आयु भी पूरी हो जाती है, महाप्रलय होता है, अल्टीमेट डिवास्टेशन होता है, ठीक है? उस समय क्या होता है कि ये जो स्थूल शरीर तो वैसे ही नष्ट हो जाता है, ये जो सूक्ष्म शरीर इत्यादि जो है, ये स्थूल शरीर जड़ है, मैटर है, ये मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर भी मैटर है। इतना क्लियर है ना? या किसको डाउट है? क्लियर है, हाँ या ना बताओ? मन बुद्धि अहंकार जो शरीर है ये भी डल मैटर है, ये भी जड़ है। तो ये महाप्रलय के समय ये तो शरीर बदलता रहता है। एक होता है ना, टेम्पलेट कहते हैं। एक शरीर को 15वें अध्याय में आप पढ़े होंगे, है ना? रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठान मनश्चाय विषयान उपसेवते, याद आ रहा है 15वें अध्याय? तो एक टेम्पलेट जो सूक्ष्म शरीर है अपने पूर्व शरीर के इंप्रेशन को लेके दूसरा शरीर को जाता है, प्राप्त होता है। ये जब तक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होगा, आवागमन में हम अलग अलग शरीर बदलते ही रहेंगे। तो हमारा टारगेट केवल स्थूल शरीर को नष्ट करना नहीं है, वो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। हमारा टारगेट है इसका जो जो ढांचा है अंदर, जिसके वजह से अलग अलग शरीर मिलता है, उसको भी नष्ट करना। अच्छा, प्रलय के समय क्या होता है कि सब कुछ जो है महाविश्व, मतलब ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश स्थूल शरीर सब नष्ट हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं, और फिर सब कुछ जो है समग्र ब्रह्मांड का नाश प्रलय होके सब कुछ महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। इस संसार में कुछ रहता नहीं है। तो अभी आप बताइए, तो फिर क्या इससे हमारा आत्यंतिक कल्याण हो गया? फिर क्या होता है प्रसन्न प्रभु? सूक्ष्म शरीर जब नष्ट हो जाएगा फिर जीवात्मा को स्वरूप अपना प्राप्त हो जाएगा फिर तो, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ही तो उसका शरीर बना रहा है हर बार। नहीं, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर भी सब कुछ प्रलय काल में सब अपने अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं, और सब कुछ मिलके प्रधान, आप जैसे खुला था ना पैकेट, वैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिर महत्व तो प्रधान फिर अंत में जाके महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। तो हम सब गए महाविष्णु के घर में, जय सिया राम, हो गया काम। हाँ, ये तो जीवात्मा भी फिर महाविष्णु में ही प्रवेश हो जाती है। तो तब क्या होता है, जीवात्मा महाविष्णु में प्रवेश कर जाती है। बताइए। लेकिन प्रभु जी इंडिविजुअल आत्मा तो रहती है ना, विशिष्ट आत्मा जो है वो तो रहती है ना, उसका तो एग्जिस्टेंस रहता है ना। तो अल्टीमेटली महाप्रलय में सब कुछ नाश हो जाता है और सब भगवान में विलीन हो जाते हैं, कि हम सब भगवान में लीन हो जाते हैं। पर जीवात्मा तो कभी न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविष्यवान् न भूयाम। हम जानते हैं जीवात्मा कभी ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना नाश होता है। फिर आगे क्या होता है जीवात्मा का, कोई बताइए। जी प्रभु जी, जितना मेरे को पता है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन वो सब जाके वहाँ विष्णु में स्टेचू हो जाता है, जैसे स्टॉप बोल दिए वैसे का स्थिर हो गया, वैसे ही होता है। फिर दोबारा फिर जब क्रिएशन चालू होता है तो फिर अपने जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वापस से बाहर आते हैं। कुछ ऐसा ही समझ में आता है प्रभु जी, और पता नहीं मेरे को। मतलब नई सृष्टि में उसको उसकी कर्म और इच्छाएं वगैरह जो रहती है हाँ, उसके अंदर बिल्कुल सही। शरीर प्राप्त होता है। पुनः सृष्टि जब होती है, जब भी होती है, तो ये जीवात्मा को अपने पूर्व कर्म के अनुसार फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो अलग अलग शरीर प्राप्त होता है ना? तो इसका मतलब जीवात्मा का नाश नहीं होता, ठीक है? तो
ना जीव ना स्थूल शरीर है जो आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये भी नहीं है। जीव जीवात्मा सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। फिर तब प्रश्न होता है जीवात्मा है कौन? पर प्रभु जी अगर वो कण महत तत्व बन के महाविष्णु में प्रवेश कर गया तो फिर दोबारा से उसकी इच्छाएं कैसे वो महत तत्व में रह जाती हैं? फिर वो क्यों रह जाती है? यही तो सटल साइंस है जीवा। क्योंकि देखिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्व तो जानते हैं ना? हाँ, ये पांचों के 5 नित्य है, बस कर्म को छोड़ के। कर्म को इसलिए बताया जाता है, वैसे तो एक दूसरे से 5 के 5 नित्य है, पर भक्ति के प्रभाव से कर्म बदला जा सकता है। अन्यथा वो कर्म इतना आसान नहीं है, कर्म को बदलना। आपने बहुत प्रसिद्ध बात सुनी होगी, प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। तो अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा को फिर से शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए वर्षणा माता जी जीवात्मा को इटरनल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से हमारा ये आवागमन चलती रहती है, चलती रहती है। ये केवल प्रभु जी एक जन्म नहीं है। इसको फिर ऐसे समझे कि वो वाला सूक्ष्म शरीर तो महत तत्व में समा गया जैसे आपने बताया, तो नया सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। हाँ, नया फिर से। वो तो अलग से जैसे, मिल जाता है। हाँ, फिर से सृष्टि होती है। तो अभी जीवात्मा स्थूल शरीर नहीं है, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो फिर है क्या? प्रश्न तो रहेगा ना वही। क्या जीवात्मा डल मैटर है? नहीं है, जीवात्मा चैतन्य है। शरीर में जीव का, शरीर में हम अर्थात जीवात्मा है, इसका प्रमाण क्या है बताओ पद्मजा माता जी? क्या है? चेतना। चेतना। बहुत सही। शरीर चेतना, की गतिशीलता जिसकी सिंपल वर्ड में चेतना, चेतना। चैतन्य है ना? तो जीवात्मा जो है चैतन्य है, चैतन्य है। महाप्रलय के समय जब ये सब चीजें नष्ट हो जाती है, और उस समय भी जब जीव कारण समुद्र में जहां माया नहीं जा रहता है, तो ये स्पष्ट जीव में जड़ का कोई भी अंश नहीं रहता है। जीवात्मा हमेशा चेतना रहती है। जीव या जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जैसे मैंने प्रश्न पूछा, जीवात्मा दिखता कैसा है? यही प्रश्न था ना। जीवात्मा दिखता कैसा है? हाथी की तरह दिखता है कि भालू की तरह दिखता है? कि माता जी की तरह दिखता है कि पिताजी की तरह दिखता है? दिखता कैसा है? तो इसका उत्तर ये है भक्तों, जीवात्मा को कोई देख ही नहीं सकता। केशाग्र शतभाग से आप ही तो कह रहे हैं ना। इस दृष्टि से, हमारी भौतिक चर्म चक्र से जीवात्मा को कोई प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों से देख नहीं सकते, इंद्रियों से अनुभव। इसके स्वरूप के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। और जब हम जीवात्मा को ही देख नहीं सकते, परमात्मा को कहां से देखेंगे बताओ? तो इसके लिए क्या प्रमाण को आवश्यकता है? शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता। केवल शास्त्र जो अपूर्व से, वेद शास्त्र के प्रमाण को ही लेके हम स्वीकार करेंगे कि जीवात्मा के बारे में। तो इसलिए ये 4 प्रश्न जो है हमने अभी सुना कि जीव क्या है। लोग नोट किए ना? मैं नोट करके आपको लिख के बताऊं? चलो थोड़ा सा आपको नोट करके बता देते। शेयर स्क्रीन, फिर
तो 4 पॉइंट हमने चर्चा किया। सबसे पहले जीव श्री कृष्ण की शक्ति है, जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है, और जीव का श्री कृष्ण के साथ भेदाभेद संबंध है, और जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। 4 पॉइंट को हमें अच्छी तरह से समझना है। प्रश्न हो सकता है कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अनेक शक्तियां हैं। उसमें से 3 प्रमुख शक्तियां हैं। कोई किसको याद है? बताओ। अंतरंगा बहिरंगा अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। चलो बहुत अच्छा, इसको नोट कीजिए। अब इसमें बस मैं आपको इतना कहूं कि मैं ड्राइंग करते समय आपको ध्यान देना है, बिल्कुल वैसे ही आपको ड्राइंग करना है। और उस ड्राइंग के बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, सबको दिख रहा है? अभी तीनों शक्ति पृथक पृथक है। ऑल थ्री शक्तिज आर डिफरेंट। इनमें से कोई भी शक्ति स्वरूपतः दूसरी दोनों के अंतर्भुक्त नहीं। मतलब कोई एक भी इनमें, तीनों टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे के अंदर नहीं है कोई भी, तीनों अलग अलग है। इतना क्लियर हो गया सबको? বুঝে একবার বলে দিন, একটু ইংলিশটা আমি বুঝতে পারি না। अच्छा, पढ़ लूं क्या? হ্যাঁ। कृष्ण की कृष्ण 3 प्रोमिनेंट शक्ति। श्री कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। पहला, इसको नंबर दे दे। स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति। दूसरा, तटस्थ शक्ति या जीव शक्ति। तीसरा, माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल शक्ति। ठीक है, इतना ठीक है। तो इनमें से कोई भी शक्ति जब स्वरूपतः दूसरे दोनों के अंतर्भुक्त नहीं है, तब दूसरी दोनों शक्तियों में प्रश्न ये देखिए, हरे कृष्ण, ध्यान से सुनिए। 3 शक्ति एक दूसरे से किसी से कोई संबंध नहीं, मतलब तीनों स्वतंत्र है। संबंध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर नहीं है, तीनों स्वतंत्र है। फिर प्रश्न ये होता है, जो बीच में जो लिखा गया, ये जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति क्यों कहा गया? इसको पहले वाला को या तीसरे वाला को तटस्थ शक्ति क्यों नहीं कहा गया?
कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जीव को तटस्था शक्ति इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई बीच है और उसका तट होता है, किनारा, तो वह जो है, जो किनारा है उसमें पानी का भी एरिया मिला हुआ होता है और वह सूखा क्षेत्र होता है, वहां भी मिला होता है। उसी तरह से जो जीव है वह अंतरंगा शक्ति की ओर भी जा सकता है, जो कि अपार समुद्र की भांति है, और वह सूखे स्थल मतलब भौतिक संसार की ओर भी जा सकता है। इसलिए वह तट पर स्थित है, वह दोनों ओर जा सकता है, इसलिए उसे तटस्था शक्ति कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो अभी देखिए, मैं कुछ कह रहा हूँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अभी क्या जीव शक्ति जो तटस्थ शक्ति स्वरूप शक्ति के अंदर है? हाँ या ना बताओ। नहीं प्रभु जी। नहीं। सेकंड क्वेश्चन, क्या जीव शक्ति माया शक्ति के अंदर है? हाँ, माया में आ सकता है प्रभु जी। नहीं है नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, बताओ, ढंग अच्छी तरह से समझ के बताओ। फिर नहीं आ पूछ। सकता, नहीं आ सकता है, लेकिन उसकी ओर मुड़ सकता है, अगर माया उसको अपने चंगुल में ले सकती है या नहीं पूछ रहे हैं कृष्ण ना। विमुख खोले, कृष्ण जी, विमुख खोले अगर माया वह को। स्वरूप शक्ति में है तो माया में नहीं है, अगर माया में है तो स्वरूप शक्ति में नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। अब ये बताइए, ये जो माया शक्ति है, तीसरा नंबर शक्ति है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर या जड़, हिंदी में कहते हैं जड़। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये माया शक्ति सत चित आनंद है? नहीं। यस, ये माया ये नहीं प्रभु। माया बोलिए में तो ध्यान जो से। भगवान की सेवा में लग जाए तो है प्रभु जी, और नहीं लगे तो नहीं है। यस प्रभु, हो सकती है, क्योंकि अपरा शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान सच्चिदानंद है, तो सुनिए, ये शक्ति सत और चित्त है, आनंद नहीं है। अच्छा, ये है कि जो जो माया शक्ति है वो जड़ है, मैटर है। ये मैं इसको बोल देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ, ये मैटर है, मतलब जड़ है। ठीक है, क्या जीव शक्ति जड़ है? तटस्थ जीव शक्ति जड़ है, मैटर है? नहीं। फिर ये क्या है? चित्त है, सच्चिदानंद। चित्त, स्पिरिट है, चिन्मय है। पराशक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, और अपरा शक्ति अलग है। हाँ, क्योंकि गीता में 7:5 में कहते हैं ना कि अपरेय मितस्वर्ण्याम, हाँ, अपरेयम इतस्तनम प्रकृति विधि में परम जीवभूत महावाह। तो ये जड़ शक्ति से ऊपर है, चित्त शक्ति। देखो, अभी आपको ध्यान से सुनिए, बहुत लोग बड़े ध्यान से इसको समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं माया शक्ति चित्त नहीं है, मैटर है, जड़ है। जीव शक्ति तटस्थ शक्ति चित्त है, अर्थात इसको स्पिरिट कह सकते हैं, चिन्मय है, स्पिरिट है। जीव शक्ति चित्त है। अब मेरा तीसरा प्रश्न, क्या स्वरूप शक्ति अंतरंगा शक्ति मैटर है? नहीं प्रभु जी। मैटर नहीं है प्रभु जी। नहीं प्रभु। ये तो सच्चित आनंद है, तीनों है इसमें। नहीं। अच्छा, तो ये है कहनी और सत, शक्ति आप जैसे तीनों कह रहे हैं सत, चित और आनंद। तो क्या जीवात्मा सच्चित आनंद है? जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। यस प्रभु जी। लेकिन बहुत क्वांटिटी वाइज बहुत कम है, मात्रा में बहुत नहीं, अंश के रूप में फ्रैक्शनल, जैसे सोना और सोने, मतलब पहाड़ और सोने का कण। जी, सुनिए, स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद है और जीव शक्ति भी सच्चिदानंद है, और माया शक्ति वह भी है प्रभु जी। असत अचित निरानंद है। ठीक है, भगवान की माया शक्ति जो है। तो अभी देखिए, स्वरूप शक्ति एवं जीव शक्ति, इन दोनों के स्थान पास पास होने पर भी
जीव शक्ति से स्वरूप शक्ति श्रेष्ठ है, यस और नो? क्योंकि स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण के स्वरूप में नित्य अवस्थित, जो स्वरूप हम पहला नंबर देख रहे हैं ना, ये स्वरूप शक्ति श्री कृष्ण के स्वरूप में है, पर जीव शक्ति श्री कृष्ण के स्वरूप में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हरि बोल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। पहला जो स्वरूप शक्ति है वो श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण का सब कुछ स्वरूप शक्ति से ही है, पर जो जीव शक्ति श्री कृष्ण में नहीं है, श्री कृष्ण का ये विभिन्न अंश है, ठीक है, मार्जिनल एनर्जी है। तो इसीलिए जो हमारा प्रश्न था कि जीव शक्ति को ही तटस्थ क्यों कहा गया है, माया शक्ति को तटस्थ क्यों नहीं कहा गया है, स्वरूप शक्ति को तटस्थ क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि स्वरूप शक्ति तो स्वयं भगवान का अपनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, जिसमें वो स्वयं अवस्थान करते हैं। और उसके बाद जैसे वो स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से तटस्थ जीव शक्ति भी सच्चिदानंद है। इसीलिए स्वरूप शक्ति के बाद चित्त शक्ति, जीव शक्ति का अवस्थान है, और उसके बाद फिर माया शक्ति है, जो मैटर है, जो असत अचित निरानंद है। इसी से जीव शक्ति का स्थान स्वरूप शक्ति के पश्चात होगा, और जड़ रूप माया शक्ति का स्थान उसके जीव शक्ति के पश्चात होगा। मतलब ऐसे। मुझे जीव शक्ति तटस्थ तो কেন, এটা আর একবার বলুন। हाँ, प्रभु जी एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, मेरे को तो समझ में नहीं आया, बुद्धि फिर मेरी से थोड़ा- करता हूं। देखिए, जीव शक्ति दूसरे दोनों शक्तियों की मध्यवर्ती नहीं है। जीव शक्ति का स्थान स्वरूप शक्ति के बाद ही क्यों है, 3 नंबर पे क्यों नहीं है? ये है इसका कारण। ये है कि स्वरूप शक्ति जो भगवान जिसमें अवस्थान करते हैं वो सच्चिदानंद है, और जीव शक्ति भी सच्चिदानंद है। इसलिए कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है, और माया शक्ति टोटली डिफरेंट है। माया शक्ति डल मैटर है, एक्सटर्नल एनर्जी है, उससे जीव शक्ति या स्वरूप शक्ति से डायरेक्ट संबंध कुछ है नहीं। वो बहिरंगा शक्ति है। पर अभी देखिए, ये जो ड्राइंग आपके सामने दिख रहा है, मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण की 3 प्रमुख शक्ति है, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। मेरा प्रश्न ये है कि तीनों स्वतंत्र, अभी हमने सुना तीनों अलग है, पर जीव शक्ति स्वरूप शक्ति के पास दिख रहा है। क्या पेन? एक सेकंड है। पेश करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा समझ जाइए। ये देखिए,
क्या समझ में आया बताओ? এই ড্রয়িং से कुछ समझ में आया बताओ? প্রথম দুটো একসঙ্গে আছে, ম্যাটারটাকে আলাদা করেছেন। देखिए, ये जो जीव शक्ति है, हालांकि ना स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त है, ना माया शक्ति के अंतर्भुक्त है, हालांकि स्वतंत्र अपना ये शक्ति है, पर फिर भी ये स्वरूप शक्ति के करीब है, स्वरूप शक्ति के तरफ है, स्वरूप शक्ति के और है। इसलिए ये देखो ड्राइंग में भी ये 1 और 2 नंबर थोड़ा क्लोज है और 3 नंबर थोड़ा डिस्टेंस है। यस और नो? यस। हाँ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वरूप शक्ति सच्चिदानंद है और जीव शक्ति भी सच्चिदानंद है, दोनों में समानता है। और माया शक्ति टोटली डिफरेंट है, इसलिए वो अलग है। पर फिर भी जीव शक्ति, जो तटस्थ शक्ति जो है, माया शक्ति से इन्फ्लुएंस हो सकती है। जीव शक्ति का स्थान स्वरूप शक्ति के पश्चात होने का और एक भी कारण है, ये है कि जीव शक्ति माया शक्ति के अंतर्भुक्त ना होने पर भी उसके गुणों द्वारा रंजित हो सकती है, माया शक्ति के प्रभावित हो सकती है। इसलिए तो हम लोग इस संसार में हैं, राइट जगन्नाथ कृपा माता जी? नहीं तो हम स्वरूप शक्ति के अंदर होते। जी प्रभु जी। अच्छा, अभी ये देखिए, अभी इतना ठीक है। अभी आप बताइए, ये पिक्चर के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो ड्राइंग है, हमने अभी तक ये सुना भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से 3 प्रमुख शक्ति हैं। एक सेकंड, नहीं पर 3 प्रमुख शक्तियां हैं। उसमें एक हो गया स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, दूसरा जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, तीसरा बहिरंगा शक्ति। और जीव शक्ति दोनों के बीच में है, और जीव शक्ति स्वरूप शक्ति के करीब है, क्योंकि दोनों में कुछ समानता है। वो ये है, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति सच्चिदानंद है, उसी तरह से जीव शक्ति भी सच्चिदानंद है। इसीलिए जीव शक्ति का अर्थात जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध जोड़ना स्वाभाविक है। आई एम रिपीटिंग, हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ना ये स्वाभाविक क्यों है? ये नेचुरल है। ये हम भूल गए, दूसरी बात है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव शक्ति भी सच्चिदानंद में है। इसलिए जैसे चुंबक, लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से हम जीवात्मा भगवान की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। द रीजन इज दैट दोनों सच्चिदानंद है। इतना क्लियर हो गया। अभी तीसरा शक्ति जो है, जिसको कहते हैं माया शक्ति, जो डल मैटर है, जो असत अचित निरानंद है, वो जीव शक्ति, यद्यपि जीव शक्ति उससे कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, फिर भी वो इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? क्योंकि भूमि रपो नलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकारं इति अंग में भिन्ना प्रकृति रष्टता अपरेयम इतस्तवनम प्रकृति मत विद्धि में परम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। ये जीव भूत जबकि अपरा शक्ति है, ये माया शक्ति से परे है, पर भौतिक शक्ति को भोग करने की प्रवृत्ति के वजह से ये माया शक्ति के अधीन हो जाती है, माया शक्ति से रंजित हो जाती है। अन्यथा ये माया शक्ति से इसका कोई संबंध नहीं। अनादिकाल से, जब से हम श्री कृष्ण से बहिर्मुख हुए हैं, तब से ये जीव शक्ति माया शक्ति के अधीन है। और ये प्रश्न हमेशा के लिए रहस्यमय है और रहेगा। कब से है? मैं क्वेश्चन, कब से?
अनादिकाल से। अनादिकाल से, इसका कोई उत्तर नहीं। अनादिकाल से जीव जो है बहिरंगा माया शक्ति का अधीन है, और ऐसे ही संसार में बड़े हैं। इसलिए 5 बाण है प्रभु जी, 5 बाण है माया शक्ति के पास। हाँ, तो ये इतना पहला प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न हम कर रहे हैं कि जीव श्री कृष्ण की शक्ति है, इसका उत्तर मिल गया, हाँ शक्ति है। जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है कि ये स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के बीच में है, तटस्थ है, पर ये स्वरूप शक्ति के करीब है। स्वरूप शक्ति की तरफ उसका मुड़ना स्वाभाविक है, परंतु अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण वो माया शक्ति के अधीन है, इसलिए माया शक्ति में ही पड़ा रहता है। जब प्राते कृष्ण भजय करे गुरु चरण, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रसरण, कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब हम गुरु और कृष्ण के शरण में जाते हैं, शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं, तो फिर हम स्वरूप शक्ति की ओर मुड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, हमने अभी तक सुना कि जीव तटस्थ शक्ति है, इसका संबंध माया शक्ति से नहीं है, पर माया शक्ति के अंदर अधीन है। क्या हम स्वरूप शक्ति में आ सकते हैं? अगर हाँ, तो हम स्वरूप शक्ति में कब आते हैं और कैसे आते हैं, बताओ। गुरु कृष्ण कृपाते बसाते। प्रभु जी, जो स्वरूप शक्ति में है, उनका साथ में आने से, संपर्क में आने से हम लोग स्वरूप स्थिति में आ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे और स्पष्ट रूप से बताएं तो वीर कृष्ण को कौन स्वरूप शक्ति में है? जैसे उनका नित्य सिद्ध जो है, भगवान का जो ब्रज में जो है, ब्रजवासी परिकर, तो उनका संबंध में आने से, तब जो हम लोग साधना कर रहे हैं, तो उनका एसोसिएशन में आएंगे तो हम लोग स्वरूप स्थिति में आ सकते हैं। जी। अच्छा, हरि हाँ, बोल, बोलिए। हरि बोल। हम लोग तो आ ही गए, ब्रज से आ रहा है और ब्रजवासी से ही के शरण में आ गए। हरि बोल। अच्छा, हरे कृष्ण। जो 5 तरह की मुक्तियां हैं, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और जो सारूप्य मुक्ति। नहीं, यहाँ मुक्ति की बात नहीं हो रही है माता जी। एक सरल सा प्रश्न है आपको, देखिए, दिन में 24 घंटा है, किसके पास 25 घंटा है? हाथ उठाओ। दिन में 24 घंटा है सबके पास। इस दिन में 24 घंटा में कितने समय हम माया शक्ति के अंदर रहते हैं, कितने समय हम स्वरूप शक्ति के अंदर रहते हैं, बताओ। जब हम पूरी जप वगैरह कर रहे होते हैं, भगवान की आरती वगैरह, भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, तब हम स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जब हम उसके अलावा जो अपने शारीरिक भरण पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए रखते हैं, तब हम फिर माया शक्ति में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो ये सबको समझ में आया। 24 घंटे भी हम भगवान के उसमें सततम कीर्तन माम कर सकते हैं। कोई भी कार्य करें, हम भगवान का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। कोई भी कार्य करें, भगवान को स्मरण करके करें, तो फिर हम स्वरूप शक्ति के अंदर आते हैं, राइट। और बताओ। चैंटिंग में प्रभु जी, चैंटिंग करते समय। हाँ, और जो ये क्लास चल रही है, इस समय भी हम लोग स्वरूप शक्ति के साथ में। जब भगवान की सेवा करते हैं प्रभु जी, भगवान के लिए, तो उस समय भी स्वरूप शक्ति। आपने गीता में ये श्लोक सुना है? महात्मानस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृति में आश्रित। सुना है ये? दैविंग प्रकृति क्या है? यही तो स्वरूप शक्ति है। तो 24 घंटा में अगर आप कह रहे हैं कि मैं 2 घंटा स्वरूप शक्ति के अंदर आता हूँ और 22 घंटा माया शक्ति के अंदर आता हूँ, तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद मेरा एक प्रश्न है कि sometime my mind goes to माया। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया?
प्रभुपाद सेठ कि आप कुछ समय स्पिरिचुअल टाइम स्पेंड करते You हो, are बाकी always सब in Maya. Sometimes help you, Maya. We are already in Maya always. Sometime we hardly think of Krishna. इसलिए भक्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसा विधान हो कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहे, उनके दायरे में रहे, उनके अंदर रहे, और धीरे धीरे माया शक्ति और जड़ शक्ति के प्रभाव कम हो। ये ऐसा वैसे होना चाहिए, है ना। तो जितनी ज्यादा हम अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, इसका मतलब है कि हम स्वरूप शक्ति के, हम दैविक प्रकृति, हम राधा स्वरूप शक्ति अर्थात अंतरंगा शक्ति, अर्थात और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा आश्रय में रहते। और जिस समय हम नाम कीर्तन, सेवा, पूजा पाठ, स्मरण इत्यादि भूल के बाकी सब कार्य करते हैं, तो उतना समय हम माया शक्ति के अधीन रहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर है हम उसको कैसे बढ़ाएं, कितना अधिक समय हम स्वरूप शक्ति में रहें और कितना कम से कम माया शक्ति में रहें, मतलब धीरे धीरे अभ्यास करें। ठीक है, प्रश्न रह गया। प्रश्न ये है कि दो प्रश्न का उत्तर हो गया कि जीव श्री कृष्ण की शक्ति है, एक मान गए। जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा उत्तर महाप्रभु ने दिया कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये कैसे है, ये हम सुनेंगे। और चौथा है कि जीव का कृष्ण से कैसा संबंध है, भेद संबंध जो कहते हैं। ये दो प्रश्न का उत्तर हम बहुत सुंदर, ये सैद्धांतिक रूप से बताया गया है, ये हम अगले सत्र में सुनेंगे। ठीक है, अभी हम विराम देते हैं, समय हो गया है। क्विकली 2-5 मिनट में किसी को कुछ जिज्ञासा है तो फटाफट पूछिए और रिफ्रेश कीजिए। একটা প্রশ্ন আছে প্রভুজি। प्रभु जी आपने अभी बोला था हम स्वरूप शक्ति में कैसे आ सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं दोबारा से, जैसे वो ब्रज में कह रहे थे, और वो उसको आप अपने शब्दों में थोड़ा बता पाए तो। कौन सा जो कैसे स्वरूप शक्ति में रहे? प्रभु जी एक्सलेंट कोट करो क्या? माता जी को पूछ रहे हैं। प्रभु जी आपने अभी बताया था स्वरूप शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, वो ब्रज वाला जो कनेक्शन था उसको थोड़ा आप अपने कह दे तो। देखिए ऐसा है कि वही जो हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, नाम जप करना, भागवत पाठ करना, विग्रह का सेवा करना, और जो भी हम करते हैं उसमें अपनी चेतना कृष्ण भावना मुक्त रखें, तो उसी कार्य में फिर हम स्वरूप शक्ति के अधीन आते। एक मतलब छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़ा कार्य, जहां देखिए कोई भी वस्तु या व्यक्ति हम अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखते हैं, ग्रहण करते हैं इंद्रियों से। इसको जैसे ही हम ऐसे देखते हैं, ऐसे उसको हमारी परसेप्शन, हमारे दृष्टिकोण ऐसे रहता है कि ये श्री कृष्ण की सेवा में लगे, श्री कृष्ण से संबंधित हम देखते हैं, तो फिर वो माया शक्ति के अंदर नहीं आता है। और हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण हमारे लिए ही है, तो फिर वही कार्य, वही व्यक्ति, वही वस्तु फिर माया शक्ति में आता है। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, विद्युत, इसका प्रयोग व्यक्ति के ऊपर है। उसी से आप हीटर भी चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं। यस, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोग याद रखिए, प्रचार में बहुत आवश्यक होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक है, तो उसी प्रकार से शक्ति भगवान की एक ही है। उसी शक्ति को जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की भोग के लिए लगाते हैं,
हमारी वांछा अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, तो फिर वो माया शक्ति हो जाती, फिर वो झटका देता है। और उसी एनर्जी को, उसी शक्ति को जब हम भगवत संबंधित देखते हैं और भगवत संबंधित उसका प्रयोग करते हैं, फिर वही स्वरूप शक्ति के अधीन है। किसी भी अभी इस गैजेट को लेके हम लोग बैठे हैं, चाहे वो मोबाइल्स हो या लैपटॉप हो, पीसी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, दुनिया के लोग इसको किसके लिए यूज करते नहीं बताओ। आज इसी वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ, जानते हैं सब लोग 90% लोग आईपीएल में लगे होंगे। तो हो गया ना, यही माया शक्ति के अधीन है। और हम लोग इसी गैजेट्स, इसी इंस्ट्रूमेंट को लेके भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो यही स्वरूप शक्ति है। वही घर गृहस्थी, वही शरीर संसार, ये डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर, कि वो अगर अपने स्वार्थ के लिए है तो फिर माया शक्ति हो जाती है। उसी को भगवत संबंधित देखते हैं और उसको व्यवहार करते हैं, तो फिर वो स्वरूप शक्ति के अधीन हो जाते हैं। ये ऐसा है। और थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। रोहिणी माता कुछ कह रहे थे? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजू माता हो नहीं पाता, लेकिन स्मर्तव्य सततम विष्णु, यही बात बोल रहे थे कि वो आ जाए मन में तो फिर कोई विधि निषेध कुछ नहीं लगता। यही है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित सर्व विधि निषेधास में एतोर योग किंकर। बोलिए मंजू हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कैसे बताऊं कि मुझे थोड़ा सा अलग सा एक चीज ऐसा पूछना था कि जैसा आपने बताया कि जैसे माया शक्ति है, बिल्कुल सही है कि वह असत है, चित्त निराकरण। इसी से मुझे थोड़ा सा एक कहीं कहीं से मैंने सुना था या कोई लेक्चर था, जैसे उन्होंने कहा कि भगवान की ये अपरा शक्ति है, भौतिक संसार है, मिथ्या है, माया है, सब कुछ ठीक है प्रभु जी, लेकिन इसके बाद भी अगर जैसे कोई पहाड़ है और अगर वह दिखाई दे रहा है, पूरा मटेरियल उसमें है, लेकिन अगर वह हट भी गया उस जगह से, मिट्टी हो गया, लेकिन उसका जो कण है, उसका पार्टिकल है, वह इसी अर्थ पर रहेगा। वाटर है, वाटर भी गया, नश्वर है जैसे, लेकिन वो इवोपरेट होकर के फिर से इसी पृथ्वी पर रहा। या हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी अगर हमारी मिट जाती है, जल गई, हाँ, मैं तो समझ रहा भी हूँ मंजू माता। इसको यस इसको प्रभु, इसको इस तरह इसको से किस तरह समझते से हैं। समझे प्रभु जी? इसको इस तरह से समझते हैं कि जिसका सोर्स जो है, जो स्रोत है, वो सेम है, उसी परमात्मा परमेश्वर से ही आए हैं। तो एक जो है वो ऐसे जो हम जैसे समझते हैं, एक को फिर ब्रह्म हो कहते हैं, इसको एक को परमात्मा और एक भगवान कहते हैं, वो तो एक हो गया। पर एक मैं ऐसे भौतिक उदाहरण सोच रहा हूं कि सोर्स कोई एक हो, उससे जो प्रोडक्ट निकलता हो उसका अलग अलग प्रकार से प्रभाव। तो वैसे तो शक्तियां सब एक ही उसका स्रोत है, शक्तिमान भगवान से आए हैं। पर एक जैसे एक समझने के लिए देखिए, जैसे एक मैं व्यक्ति हूं, सूर्य की रोशनी में मैं खड़ा हूं, तो मेरा एक परछाई होता है, एक शैडो होता है। परछाई तो सब समझते हैं। और दूसरा है मेरा एक रिफ्लेक्शन होता है मेरा एक प्रतिबिंब होता है, समझने के लिए। तो अभी आप देखिए, एक होता है प्रतिबिंब और एक होता है छाया, एक शैडो। प्रतिबिंब क्या बहने है? हाँ, क्या क्या? तो ये जो है ना, दो में एक होता है मेरा छाया, एक शैडो, और एक होता है मेरा प्रतिबिंब। और दोनों में अंतर है। और प्रतिबिंब जो है ना, रिफ्लेक्शन, वो
वो लगभग मूल स्वरूप के समान है, बस उसका एक रिफ्लेक्शन। पर जो शैडो है, जो छाया है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। हम ऐसे खड़े रहेंगे धूप में तो हमारी छाया ऐसे पड़ेगी 12 बजे धूप में, ऐसे दोपहर के धूप में। तो कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि एक ही स्रोत है, भगवान से ही सब शक्तियां आई है, पर एक जो है कि जिसको जो जो खुद भगवान जिस शक्ति में है, वो है स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति। और एक शक्ति जो भगवान का विभिन्नांश है, मतलब मार्जिनल पोटेंशियल, वो है जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है मंजू माता? स्वरूप शक्ति और जीव शक्ति में क्या सिमिलैरिटी है? यस प्रभु जी, दो भगवान की जो है वो एक तो उसके करीब है तटस्थ शक्ति स्वरूप शक्ति के, और वह स्वाभाविक है क्योंकि वह जीव उधर की ओर भगवान की ओर ये सतचित आनंद है, हाँ, उसका अंश जैसे है स्वरूप उनके शक्ति अंदर, तो सच्चित वो आनंद उसकी ओर है, या बिल्कुल वैसा ही जीव शक्ति सच्चित आनंद। पर जो भगवान का एक जो भूमिरपो नलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अपरेयम इतस्तनम क्या है वो? भूमिरपो नलो वायु अपने खंग मन बुद्धि रेव च अहंकारम इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टता। ये जो 5 तत्व और 3 है मिला के 8 जो है, ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, ये एक्सटर्नल एनर्जी है। इसका स्वरूप क्या है कि ये जो माया शक्ति का स्वरूप क्या है? ये भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अर्थात ये 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 ज्ञानमय नहीं है। चित्त का अर्थ है ये ज्ञानमय नहीं है, ये आनंदमय नहीं है। क्योंकि ये जो माया शक्ति है, ये दुख देने के लिए ही जीवात्मा को, अभी आगे आएगा सनातन शिक्षा में हम पढ़ेंगे, ये जीवात्मा को दुख देने के लिए माया शक्ति, अर्थात इस माया शक्ति के अंदर जो भी आते हैं, ये दुख भोगने के लिए। व्यक्ति जेल में जाता है तो सुख भोगने के लिए नहीं है। जैसे सरकार का जेल विभाग है, वैसे भगवान के सरकार का ये बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है। तो यहाँ आनंद की खोज करना, आनंद की अपेक्षा करना, ये मूर्खता है, ये दुखदाई है। भगवान खुद कहते हैं कि दुखालयम है, और सत्य नहीं है, अशाश्वतम है ये। हाँ, इतना है कि बार बार रह रह के वो प्रकट होता है, फिर अदृश्य हो जाता है, दृश्य होता है, फिर अदृश्य हो जाता है। पर ये अश्वासत है, दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये असत है और ये अचित है, ये ज्ञानमय नहीं है। ये तो बहिरंगा माया शक्ति अज्ञानमय है। इसलिए कहते हैं, वेद में कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमयो, कहते हैं ना रोहिणी माता, इस माया तम जगत से तमसो मा ज्योतिर्गमयो असतो मा सद्गमयो मृत्यु मा अमृतो गमयो, कहते हैं। इस दृष्टि से बहिरंगा शक्ति जो है, ये टोटली ऑपोजिट। मतलब पेड़ को जब 15वां अध्याय में जैसे आप पढ़ते हो, पेड़ को, वृक्ष को जब परछाई जो रिफ्लेक्शन पानी में आता है, तो उसे जब उल्टा दिखता है, ये संसार भी इसे उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान। इसलिए यहाँ आनंद खोजना, ये यहाँ आनंद नहीं है, सुख नहीं है, ये दुखालयम है, ये सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है, और ये ज्ञान नहीं है, यहाँ अज्ञान है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरु से प्रार्थना करते हैं, ज्ञानांजना शलाकया। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया अरे आपने एग्जाम्पल दिया कि वो शैडो भगवान के से ही निकले हुए हैं, भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए जी, वो जो शैडो पड़ रही है वो भी लगता है वैसा ही, लेकिन भगवान से उत्पन्न हुए तो सब एक ही। थैंक यू प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो প্রভু फिर জি একটা প্রশ্ন করব কি? কি প্রশ্ন নয়, মানে এমনি জিজ্ঞেস করার আছে যে আমাদের ঘরে তো সবাই ভক্ত নয়, তো কখনো কখনো
কিছু কিছু কারণে তো ভক্ত সবাই না হওয়ার জন্য কিছু কিছু কারণে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, তো বিচলিত হয়ে যায়। তখন সবই যা যা শিখেছিস তাও ভুলে যাই, স্মরণ শক্তিও এত কম। শুধু মনের মধ্যে একটাই থাকে কি ভগবানকে শুধু ডাকা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তত্ত্বজ্ঞান যেগুলো শুনি সেগুলো ভুলেও যায়। সময় ভক্ত না জানে কখনো কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতি অনেক সময় অনেক বড় বড় এসে যায়। তো আমি একাই ভক্ত, তো তত্ত্বজ্ঞান যেগুলো শুনি সেগুলো আবার তখন ঢাকাই পড়ে যায়। हाँ माता जी, जितना भी समस्या है आपको, पूरा संसार, पूरा दुनिया आपके विरोध में है और सब माया शक्ति के अंदर है। माया शक्ति आपको प्रभावित करती है, लेकिन जैसे ही आप, मैंने कहा ना, श्री राम 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 कहूं जब लग ना कहिए, जैसे ही हम राम राम भगवान का महामंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम स्वरूप शक्ति के अंदर आते हैं और फिर हमें वो स्वरूप शक्ति रक्षा करती है, ये सभी माया जड़ शक्ति से बचाती है। इसलिए आप बस नाम का और भक्तों का आश्रय लीजिए और कथा श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगली शुक्रवार का डेट क्या है बताओ? 19 19 है। ये बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, अच्छा सुनिए, धन्यवाद सबको। हेमरूप माता श्री हमें निमंत्रण दिए हैं सूरत, तो हम सूरत यात्रा में जा रहे हैं श्री रामनवमी को 1 हफ्ते के लिए। तो 19 तारीख को वहीं सूरत में जहां रहेंगे वहीं से 1 घंटे के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन तो हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सबको। पूरा वीक क्या करें? पूरा वीक वहाँ पर जी, मुझे दंडवत प्रणाम। वहाँ क्लास कर रहे हैं फिजिकल? हाँ, वहाँ क्लासेस हैं अलग अलग विषय पे। अच्छा जी, ठीक है। आएंगे रोहिणी माता, आपके पास भी आएंगे हम, एक एक से परीक्षा, जरूर आइए। कलकत्ता आएंगे तो हम लोग का भाग्य जग जाएगा। एक कभी बरसना माता के पास, उस तरफ दिल्ली सभी आइए, के पास एक हमारे यहाँ प्रभु जी, हमारे यहाँ जरूर आइए दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में, दिल्ली तो बहुत दूर नहीं है ना। प्लीज आइए। जरूर भी आइएगा। आ जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। जब भी मुझे एयरपोर्ट जाना होता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो प्रसन्न प्रभु को मैं परेशान करता रहता हूँ, पहुंच जाता हूँ। अभी आ रहा हूँ प्रभु, प्रसन्न प्रभु, जून में आऊंगा आपके पास, तो बलराम मई में। प्रभु जी हमारे यहाँ जरूर आइएगा। जरूर। अहमदाबाद हाँ, अहमदाबाद भी आएंगे, सब एक एक करके धीरे धीरे। ठीक है, अरे बलराम प्रभु आना। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।